क्षेत्रवासियों से सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपको माइग्रेन है, हेडेक है, मैं वो सब भी ट्रीटमेंट करता हूँ। मोस्टली सर्वाइकल आपको डॉक्टर्स बता देते हैं। सर्वाइकल एक चीज़ मैं आप छोटी सी बोलता हूँ, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं होती है, नेक का दूसरा नाम होता है, गर्दन का दूसरा नाम ही सर्वाइकल होता है। फिजियोथेरेपी के बारे में बस इतना ये कहूँगा कि जो फिजियोथेरेपी है उसमें मेडिसिन्स यूज़ ना करके हम एक्सरसाइजेस के थ्रू, मशीन्स के थ्रू एंड मैनुअली अपने हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। जेवर के मंगरौली रोड पर डायनामिक फिजियोथेरेपी का शुभारंभ किया गया। किसान नेता मास्टर स्वराज सिंह ने फीता काटकर इस नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो व्यायाम, हाथ से मालिश और अन्य तकनीकों के माध्यम से शरीर की शारीरिक गतिविधियों को बेहतर बनाने, दर्द को कम करने और चोटों या बीमारियों से उबरने में मदद करती है। यह भौतिक चिकित्सा पद्धति शरीर के अंगों की गतिशीलता, ताकत और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार से शरीर को ताकत देने के लिए काम करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनामिक फिजियोथेरेपी की, जिसका भव्य उद्घाटन बीते दिन जेवर के मंगरौली रोड पर धूमधाम के साथ किया गया। जेवर के मंगरौली रोड पर डायनामिक फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन हुआ है और उसका उद्घाटन आज फीता काटकर किसान नेता, क्षेत्र के जाने मानी शख्सियत मास्टर स्वराज सिंह ने किया है। क्षेत्र में शुरुआत हो रही है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, उसी के चलते लोगों को संभावनाएं नज़र आ रही हैं। क्षेत्र में लोग जेवर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। भैया ने प्रतिष्ठान शुरू किया है, क्या कहेंगे इनके लिए और क्षेत्रवासी? बहुत अच्छा, धन्यवाद। डायनामिक फिजियो जो है आज की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 50 साल से ऊपर कोई ही मनुष्य ऐसा होगा जिसके शरीर में कहीं दर्द ना हो। मेरी स्वयं कमर में और एड़ी में दर्द रहता है, तो मुझे तो ये लगता है जब मेरे दर्द है तो सभी के दर्द है। किसी के कंधे में दर्द है, किसी के रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, तो दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा है। इस बच्चे ने क्षेत्र में खोला है, हमारी हार्दिक शुभकामना है कि ये फले फूले और आगे बढ़े और जो भी दर्द आदि समस्या हैं उनकी सबकी तन मन धन से सेवा करें। धन्यवाद। मास्टर साहब ने जो भी कुछ कहा है अपने हिसाब से बढ़िया कह दिया है सब कुछ। मैं तो क्या कहूँगा, क्योंकि इसको जो है फिजियो वो करा दिया है और ये बेटा है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका अच्छे से चल जाए। सर मैं आप सभी का, गुरुजनों का और बड़े लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इनॉग्रेशन पे क्लिनिक के तो आप सब लोग आए हैं, आप सबका धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने लोकल एरिया में, मैं यहाँ से पला बड़ा हूँ, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है। सभी के लिए मैं एक अपना बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी करूँगा और बाकी डॉक्टर्स की तरह ये नहीं कि मेरे को धंधा नहीं बनाना, एक सेवा की तरह मैं यहाँ पे काम करूँगा। यहाँ डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जेवर के उन तमाम लोगों को फिजियोथेरेपी की सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, प्रमोशन की श्रृंखला में आज एक बार फिर दौर जारी है नए इंट्रोडक्शन का। तो आज जेवर के मंगरौली रोड पर फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। डायनामिक फिजियोथेरेपी के नाम से यह प्रतिष्ठान विपिन कुमार शर्मा ने शुरू किया है, जो कि अब से पहले पंजाब में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पंजाब के नारायणपुर में इनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां पर ये फिजियोथेरेपी का एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे। तो हमारे साथ हैं विपिन कुमार शर्मा, उन्हीं से जानेंगे उनके इस प्रतिष्ठान के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में और जेवर में जो काम करने का इनका नया उद्देश्य है उसको लेकर बात करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स की हुई है, मास्टर्स स्पोर्ट्स मेडिसिन से की हुई है एंड मैंने स्पोर्ट्स में भी जॉब किया हुआ है। तो स्पोर्ट्स में मैंने फुटबॉल एकेडमी, मिनर्वा एकेडमी है जो मोहाली में स्थित है, वहाँ पे मैंने जॉब की थी। तो वहाँ पे जो मिनर्वा एकेडमी है वो ऐसी एकेडमी है जो इंडिया जो फुटबॉल टीम है सीनियर्स की, उसमें 6 to 7 प्लेयर्स मिनर्वा से हैं। तो मैंने इसलिए वहाँ पे स्पोर्ट्स में जॉब की थी कि एक स्कोप भी अच्छा है और थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी गेन होता है जी।
तो ये जो लाइफ है, जो फिजियोथेरेपी की है, ये किस तरह से बेहतर है और क्या कुछ सेवाएं आप यहाँ पर इस क्षेत्र में देने वाले हैं? सर देखिए, आजकल जॉइंट्स पेन से लेके सारा कुछ नॉर्मली सबको ही है, चाहे जॉइंट पेन है, चाहे मसल पेन है। तो पेन तो आजकल सबको है, चाहे कोई यंग जनरेशन है या ओल्ड एजेस है। तो मैं फिजियोथेरेपी के बारे में बस इतना ये कहूँगा कि जो फिजियोथेरेपी है उसमें मेडिसिन्स यूज़ ना करके हम एक्सरसाइजेज के थ्रू, मशीन्स के थ्रू एंड मैनुअली अपने हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। जो मैनुअली हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट लंबा रहता है। अगर मशीन से 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए दर्द कम होगा, वहीं हम मैनुअली करेंगे तो वो चीज़ थोड़ा 6 महीने, 1 साल। देखिए अब मेरे पास भी या किसी के पास वरदान तो है नहीं जो मैं कुछ ऐसा करूँगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट मैं हर चीज़ में अपनी इस तरीके से करूँगा कि वो लंबे समय तक दोबारा से पेन ना आए। जी। दरअसल क्या होता है ना, एक शब्द मैंने भी सुना था पीछे समय में, टच थेरेपी। तो अगर मशीन से काम करते हैं तो वो जो टच थेरेपी होती है, जो दूसरे बंदे की टच से मिलती है, शायद वो ज़्यादा कारगर होती है। तो डॉक्टर साहब, दरअसल रेट की अगर हम बात करें, प्राइस की बात करें, तो क्योंकि प्रतिष्ठान और भी हैं, सभी लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आप किस तरह से बेटर सेवा दे पाएंगे? आपके प्राइस रेट क्या होंगे और क्यों लोग आपको कॉल करें? सर मेरे जो प्राइस रेट्स होंगे, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ओल्ड एजेस होंगे उनके लिए एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट होगा, ठीक है। एंड जो बाकी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होगा तो वो नॉमिनल चार्जेस होंगे। एज अ लोकल मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नहीं तो मेरे को कोई बाहर से आने के लिए व्हीकल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जो मैं नोएडा से या कहीं बाहर से आऊँगा तो मैं अपने वो चार्जेस ऐड करूँगा। मेरे को रहने के लिए कोई रेंट पे नहीं करना है, मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं वो सारी चीज़ें देखते हुए एक लोकल एरिया में बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस रखूँगा, अप्रॉक्स 300 to 400 जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा कि 800 या 1000 में चार्जेस रखूँ और पेशेंट्स के लिए, लोकल के लिए जो पेन में है वो भी बिल्कुल वो ना हो पाए। एंड मैं पहले भी जहाँ पे चंडीगढ़ के नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैं कर रहा था अपना काम, तो वहाँ पे भी यही था कि जो पेशेंट्स के पास पे करने के लिए भी नहीं है, अगर वो लो थोड़ा सा इनकम सोर्स वाले हैं, तो मैं उनका ट्रीटमेंट फ्री में भी करता हूँ। तो एज सच मेरे को ये इशू नहीं है कि मेरे को बिज़नेस करना है, तो मेरे को बिज़नेस नहीं करना है। यहाँ पे मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सर्विसेज ऐसी देना चाहता हूँ कि बस सेवा भाव हो थोड़ा सा। और एक देखिए, नॉमिनल चार्जेस होंगे तो वो सबके लिए बेनिफिट होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस रखूँगा, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे। तो फिजियोथेरेपी वो विभाग है जिसके चलते आप बिना दवाइयों के, बिना औषधि के उन दर्द का निवारण कराते हैं जो कि आपके शरीर में अलग अलग जगह पर पैदा होती है। तो डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में अगर दर्द है तो मुझे इसके लिए पहले क्या एक्सरे वगैरह करवाना होगा, डॉक्टर्स के पास जाना होगा, या डायरेक्ट ही आपके पास आकर ही उसका निवारण हो सकता है? सर देखिए, मेरे पास आप डायरेक्ट आएंगे तो मैं पहले ये नहीं कहूँगा कि आप एक्सरे लेके आइए, या मैं आपको पहले 3 दिन या 1 हफ्ते मेडिसिन नहीं खिलाऊँगा। मैं अपना असेसमेंट करूँगा कि क्या इशू है। अगर आपको मेरे असेसमेंट से लगता है कि आपको अर्थराइटिस है तो मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा। अगर मेरे को लगता है कि अगर हल्की सी बोन शिफ्ट है, मोस्टली क्या होता है कि जो नी है, मैं एक नी की ही बात करता हूँ अभी, तो जो नी है, नी में 2 बोन्स होती हैं, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली बोन होती है। नीचे भी लेग में 2 बोन होती हैं। तो नीचे वाली जो बोन होती है कई बार थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, घूम जाती है, तो उसी को लेके जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो अर्थराइटिस बता देते हैं कि वो गैप कम हो गया है। आपने सुना होगा कि गैप कम हो गया है, तो वो नहीं होता है, वो बोन के घूमने की वजह से गैप कम दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं वो बोन सेटिंग भी करता हूँ यहाँ पे। तो यही है कि एक्सरे, एमआरआई उन सब की पहले नीड नहीं है, या किसी ऑर्थोपेडिशियन से भी कंसल्ट कराने की या इस तरीके की नीड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले वो डॉक्टर के पास या ऑर्थो डॉक्टर के पास आप जाइए, कंसल्ट कराइए, देन मैं ट्रीटमेंट करूँगा। आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपको माइग्रेन है, हेडेक है, मैं वो सब भी ट्रीटमेंट करता हूँ। मोस्टली सर्वाइकल आपको डॉक्टर्स बता देते हैं। सर्वाइकल एक चीज़ मैं आप छोटी सी बोलता हूँ, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं होती है, नेक का दूसरा नाम होता है, गर्दन का दूसरा नाम ही सर्वाइकल होता है। तो सर्वाइकल को लेके परेशान ना हो।
हम यहाँ पे हैं आपके लिए, एक बार ही सेवा का मौका अवश्य दें। तो डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा जेवर के मंगरौली रोड पर अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। जो इन्होंने अभी बातें की उनमें से यदि किसी भी तरह की परेशानी आपको है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।